All right. I would request all of you to please switch on your cameras. Arya, please switch on your camera. All right. So we will begin with the class for today. We will not wait any further. Those who want to join, they can join later. I'm facing some technical issues with my laptop right now. That's why you are not able to see me. Most probably in the next class, you will be able to see me. I'm getting my laptop fixed today. Is my voice clear to everybody? Yes, sir. All right. Okay. So last class में we had discussed a few very introductory things. हमने accounting की definition discuss करी थी, ठीक है, and then we had discussed the objectives of accounting as well. Today we are going to get a little further. थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम. आज हम बात करने जा रहे हैं nature of accounting के बारे में. What is the nature of accounting? So the first point, the first and the foremost thing is that accounting is a process. अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है. एक प्रोसेस क्या होती है? जहां पर एक स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप, उसके बाद तीसरा स्टेप, ऐसे. फॉर इंस्टेंस जस्ट लाइक लाइफ इज अ प्रोसेस. अ बेबी इज बोर्न, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बुढ़ापा आता है, एंड देन फाइनली द बेबी or the person dies. So that life is a process. Similarly, accounting is also a process wherein फर्स्ट दैट अ ट्रांजैक्शन अकर्स. सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होगा, उसके बाद हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, देन उसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे, देन हम उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ करेंगे, एंड वी विल गो ऑन. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टू यू, when I'm talking about accounting being a process, I want to take you through that process right now. मैं अभी ही आपको उस प्रोसेस से रूबरू करवा दूं. अकाउंटिंग प्रोसेस की स्क्रीन दिख रही है आप सबको? जी सर. ऑलराइट. सो ये एक प्रोसेस है, एक साइकिल है, ठीक है. और ये साइकिल हो सकता है मंथली फॉलो हो, वीकली फॉलो हो, हाफ ईयरली फॉलो हो, एनुअली फॉलो हो, ठीक है. बट ये साइकिल हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है. नाउ व्हाट इज द साइकिल? द फर्स्ट साइकिल, ये जो साइकिल है, ये प्रोसेस जिसको हम अकाउंटिंग प्रोसेस कह रहे हैं, द फर्स्ट स्टेप इज कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डॉक्यूमेंट्स. देखो, जैसे ही एक ट्रांजैक्शन इनकर हुआ, फॉर इंस्टेंस ट्रांजैक्शन यहाँ पे हम ले लेते हैं, सेल्स मेड टू आर्या, ITCPS लिमिटेड मेड अ सेल्स टू आर्या. ITCPS लिमिटेड क्या थी? लास्ट क्लास में हमने अपना एग्जांपल लिया था, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं. वी मैन्युफैक्चर शर्ट्स एंड वी सेल शर्ट्स. सो हमने मैन्युफैक्चर करी शर्ट एंड देन वी मेड अ सेल टू आर्या. हमने आर्या को सेल को सॉरी उस शर्ट को हमने सेल किया. द शर्ट कॉस्टेड ₹1000, 1000 रुपए की शर्ट थी. हमने बिल रेज किया, हमने आर्या से पैसे रिसीव किए. नाउ द फर्स्ट थिंग इज, जैसे ही हमने बिल रेज किया, नाउ देयर इज अ डॉक्यूमेंट इन्वॉल्वड. इसको हम इनवॉइस भी कहते हैं, ठीक है. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज वी विल कलेक्ट दिस इनवॉइस. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप सबको याद है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th, आपने स्टार्टिंग कैसे करी थी? जर्नल पोस्टिंग. डॉक्यूमेंट आया, इनवॉइस आया आपके हाथ में, उसमें मेंशन्ड है सेल ऑफ ₹1000 मेड टू आर्या. अब हमने इसको जर्नल में पोस्ट किया, इसको हमने ट्रांजैक्शन को. जर्नल के बाद में द नेक्स्ट स्टेप इज लेजर अकाउंट. जर्नल रिकॉर्डिंग के बाद में हमने इसको लेजर अकाउंट में पोस्ट किया. नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस. हमने बनाया. ट्रायल बैलेंस क्या होता है आर्या? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? आकर्षी, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? Sir, it is the third step. It is made after general, leisure, and trial balance. It is made after leisure. And होता क्या है? What is the trial balance? so, Yes, please. trial balance, sir, in this, it is made after general and leisure, and we see.
और कोई आंसर करना चाहेगा? अपूर्वा, व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस? So we tally the accounts. Okay, so a trial balance is a summary of all the ledger accounts. लेजर अकाउंट के जितने बैलेंसेस होते हैं उसकी एक समरी बनती है फाइनली, एंड दैट इज कॉल्ड अ ट्रायल बैलेंस. और ट्रायल बैलेंस में हम अकाउंट बैलेंसेस अगर हमने सही से कॉपी किए हुए हैं, हमने लेजर पोस्टिंग कर दी, एंड लेजर पोस्ट करने के बाद हमने सारे अकाउंट्स को क्लोज किया, लेजर अकाउंट्स क्लोज किए, एंड देन इफ वी हैव पोस्टेड एवरी बैलेंस करेक्टली, नाउ व्हेन वी ब्रिंग डाउन द balances to the trial balance, the debit and the credit side will be equal. ये मैच करेंगे तो क्रेडिट साइड, और अगर मैच कर रहे हैं then we can say that there is some error. कोई ना कोई गलती है या तो रिकॉर्ड या तो पोस्ट करने में ट्रायल बैलेंस में. So a trial balance is called the ledger account balances. Next is after we have prepared trial balance. देखो क्या होता है, जर्नल में एंट्रीज और लेजर की पोस्टिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है, हर महीने, हर दिन जो भी ट्रांजैक्शन हुए, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने होती रहती है. ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. हो सकता है आपके साल के एंड में ट्रायल बैलेंस बना, ठीक है, ट्रायल बैलेंस जब बना एकदम एंड में, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं हो सकता है आपने साल भर काम किया, आपने देखा, आपने जितने भी काम किए उसमें आपने देखा कोई ट्रांजैक्शन मिस हो गया, आपसे रिकॉर्ड करना आप भूल गए, कोई छूट गया, या कोई अमाउंट पोस्ट करने में गलती हो गई, हमने रिकॉर्ड करना था 10,000 रुपीज, हमने 1 लाख रुपीज रिकॉर्ड कर दिए, एक जीरो की हेरफेर हो गई. सो नाउ व्हाट कैन वी डू इज वी हैव एन ऑप्शन, वी कैन रेक्टिफाई. हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, एंड दीज रेक्टिफिकेशंस आर मेड थ्रू एडजस्टमेंट एंट्रीज. ठीक है, जर्नल एंट्री होती है, वैसे ही एडजस्टमेंट एंट्री होती है आफ्टर द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर. ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया, फिर हमने देखा कि कहीं कोई गलती हो गई, कोई हमसे कोई मिस्टेक हो गई, या तो हमसे कोई हमने कोई चीज स्किप कर दी, हम रिकॉर्ड करना भूल गए, देन वी कैन पोस्ट एन एडजस्टिंग एंट्री. अब एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी? अगेन वी विल हैव टू पोस्ट दिस एडजस्टमेंट एंट्री इन द जर्नल. हमें वापस जर्नल में जाना पड़ेगा, जर्नल में जाके हम एडजस्टिंग एंट्री पोस्ट करेंगे, देन अगेन we will post the entry, adjusted entry in a ledger account. और ledger account में जब हमने दोबारा पोस्ट कर दिया, तब फिर हमें दोबारा से ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, but this time the trial balance that we will prepare will be called and adjusted trial balance. क्यों? क्योंकि हमने इसमें जितनी हमारी हमसे मिस्टेक हो गई थी या हमसे कोई एंट्री स्किप हो गई थी, वी हैव नाउ मेड द एडजस्टमेंट्स फॉर आवर एरर्स. हमने अपनी गलतियों के लिए एडजस्टमेंट कर दिया है, एंड नाउ द ट्रायल बैलेंस दैट वी प्रिपेयर विल बी कॉल्ड एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. इसमें हमने सारे अपने मिस्टेक्स को कवर अप कर लिया, जो भी हम हमारी रिकॉर्डिंग के टाइम पे हमसे जो स्किप हो गए थे एंट्रीज, या हमसे कोई गलती हो गई थी रिकॉर्डिंग के टाइम में, वी हैव कवर्ड ऑल दोस थिंग्स. Now, on the basis of this adjusted trial balance, we will move ahead and we will prepare our financial statements. अब financial statements कौन-कौन से होते हैं? Financial statements. जी. Sir, Where any transaction is occurring. trading account, PL account, and balance sheet. ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी हो सकता है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है. ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, पीएल, बैलेंस शीट, ठीक है, Yes, sir. ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. नाउ हाउ डू वी प्रिपेयर दीज? वी प्रिपेयर दीज स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. हम इन स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करते हैं, एंड व्हेन डू वी ड्रॉ देम? वी ड्रॉ देम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. हमारा जितना अकाउंटिंग पीरियड था उसके एंड में हम ये ड्रॉ करते हैं टू नो वेयर आर वी स्टैंडिंग. हम कहां पे, हमारे बिजनेस की स्टैंडिंग क्या है, वेदर द बिजनेस हैज इनकर्ड प्रॉफिट, हैज अर्नड अ प्रॉफिट, और हैज इनकर्ड लॉस. क्या प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस हो गया है बिजनेस को, ये मालूम चलेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाने के बाद में. हमारे बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, ये मालूम चलेगा जब बिजनेस के की बैलेंस शीट ड्रॉ हो जाएगी तब. ठीक है, हम यहाँ पे क्लोजिंग एंट्रीज पोस्ट करते हैं. क्लोजिंग एंट्रीज क्या पोस्ट करते हैं? आपको याद होगा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में पहली एंट्री होती है टू ओपनिंग स्टॉक, Opening stock. और
बाय में हम लास्ट एंट्री पोस्ट करते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट्स की क्लोजिंग एंट्रीज भी हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पोस्ट करते हैं। और देन फाइनली अगेन पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, हम एक बारी और जब हम सारे अपने जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स थे उनकी जब हम एंट्रीज क्लोज कर देते हैं, फाइनली एक ट्रायल बैलेंस और बनता है जिसमें हम एक बार और चेक करते हैं कि अब सारे हमारे अकाउंट्स फाइनली एक्यूरेट हैं या नहीं है। नाउ दिस इज अ स्टेप विच कैन बी ओमिटेड। कई बार लोग ओमिट कर जाते हैं, जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव चेक्ड द बैलेंसेस ट्वाइस, सो मेनी टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन स्किप। और कई बार ऐसा होता है ऑडिटर्स आके ये काम करते हैं, हम इंटरनली इस काम को नहीं करते हैं, ऑडिट में जाता है जब हमारा स्टेटमेंट तो ऑडिटर्स इस काम को हमारे लिए कर देते हैं, ठीक है। एंड देन अगेन फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड फिर से यही काम स्टार्ट हो जाएगा, कलेक्टिंग, एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फिर से पोस्टिंग इन जर्नल। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस, ये प्रोसेस है, दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज कॉल्ड अ प्रोसेस। वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में। So the first point in nature of accounting was that accounting is a process. Point number 2, accounting is an art. ठीक है, देखो आर्ट क्या होती है? आर्ट इज बेसिकली अ प्रैक्टिस, जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं। फॉर इंस्टेंस कहा जाता है म्यूजिक इज एन आर्ट। व्हाई? बिकॉज म्यूजिक को हम थियोरेटिकली we cannot define. We have to play something or we have to sing. Music has to be displayed. Musical talents have to be displayed. They have to be performed. So that is why they are called art. या हम drawings बनाते हैं, they are part of art. Why? Because they are used to express something. So accounting is an art. Why? Because we are recording the transactions, हम transactions को record कर रहे हैं, we are expressing the financials, we are expressing the financial transactions कि transaction कब हुआ, कैसे हुआ, किस amount का हुआ, किस nature का transaction हुआ। Therefore accounting is an art and many skills are involved। जब हम बात कर रहे हैं आर्ट की, जैसे म्यूजिकल परफॉर्मेंस में एक आर्टिस्ट के स्किल इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटेंट्स के स्किल इन्वॉल्व होते हैं। इट इज देयर स्किल, जब वो रिकॉर्ड करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन, बिकॉज ऑफ देयर स्किल द रिकॉर्डिंग इज डन प्रॉपर्ली। अगर वो स्किलफुल नहीं है, द रिकॉर्डिंग कैन बी डन हैपहैजर्डली। अगर वो स्किल्ड नहीं है अकाउंटिंग के प्रोसेस में, वो गलतियां कर देंगे रिकॉर्डिंग में, अमाउंट्स गलती कर सकते हैं, अकाउंट्स टैली करने में गलती कर सकते हैं। दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इज अ मींस एंड नॉट एन एंड। देखो अकाउंटिंग जो है ना, वो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है। फॉर मैनेजर्स अकाउंटिंग इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। वी विल बी यूजिंग अकाउंट्स टू मेक डिसीजंस, टेक बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस को समझना और बिजनेस के लिए डिसीजंस लेना इज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग इज अ मींस थ्रू व्हिच वी कैन अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। हम जब अकाउंटिंग फिगर्स को देखते हैं, व्हेन वी यूज डिफरेंट रेशियोज, हम अलग अलग स्टेटमेंट्स को देखते हैं, वी आर एबल टू मेक कंक्लूजन्स, हम अलग अलग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाते हैं। एंड बेस्ड ऑन दोज कंक्लूजन्स वी गिव आवर रिकमेंडेशंस, हम अपने रिकमेंडेशंस को, अपने सजेशंस को मैनेजमेंट के सामने रख पाते हैं। सो अकाउंटिंग हेल्प्स अस इन मेकिंग दोज कंक्लूजन्स and presenting our report in front of the management. But accounting is not our ultimate objective. It is a means and not an end. It is a means which is used to achieve the end. Next is accounting deals with financial information and transactions. We had discussed this point in the earlier class as well. जहां पे भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है, वहीं पर हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपसे बताया भी था कि अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव डेटा को वो रिकॉर्ड नहीं करता है, क्वांटिटेटिव डेटा को रिकॉर्ड करता है। जहां पर अमाउंट आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, वहां पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा उसको। जहां पर ट्रांजैक्शन हो जाएगा वहां पर रिकॉर्ड करेगा अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंट्स के थ्रू हो क्या रहा है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव थ्रू अकाउंट्स? We are trying to provide information. We are trying to provide information to all the interested parties. Interested parties कौन कौन हो सकती है? Interested parties, हाँ जी, प्लीज कोई आंसर करना चाहेगा? अपूर्वा, who can be an interested parties in accounting?
Sir, the person who is interested in making any kind of transactions and investing in that company for future benefits. Okay, one point. A prospective investor can be an interested party. आर्या, और कौन इंटरेस्टेड हो सकता है अकाउंट्स में? Arya, we are not able to listen to you properly. Arya, please अपना fix करिएगा mic. Akarshi, who can be a party who can be interested in the accounting information? Sir, the party who is ready for the transaction, debit or credit, means the. Sir? देखो बहुत सिंपल सी बातें हैं. The people who want to, who are either involved in this business. अगर ITCPS लिमिटेड अगर शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है तो ITCPS लिमिटेड सबसे पहले खुद इंटरेस्टेड होगी अपने अकाउंट्स को ड्रॉ करने में. व्हाई? बिकॉज दे वुड लाइक टू नो देयर फाइनेंशियल पोजीशन कि मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं या कर रही हूं या मैं लॉस इनकर कर रही हूं. आई वुड वांट टू नो दैट थिंग. नेक्स्ट, if it is a company and it is a public limited company, then the prospective investors जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस कंपनी में, they would want to know कि हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कंपनी में, whether that company is a profit making company or a loss making company. Why? Because if I am an investor and I am expecting dividends, then I can only expect dividend out of the profit that a company earns. अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है तो प्रॉफिट जब नहीं अर्न करेगी तो डिविडेंड भी डिक्लेयर नहीं करेगी. व्हाई? बिकॉज डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स दैट अ कंपनी अर्न्स. डिविडेंड तभी डिस्ट्रीब्यूट करेगी जब प्रॉफिट अर्न करेगी. इसीलिए डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभ का अंश, प्रॉफिट का पार्ट, लाभांश बोलते हैं डिविडेंड को हिंदी में. ठीक है. सो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स विल बी इंटरेस्टेड. Many other parties, government interested होगी. गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होगी? Because when they look at our statements, they will come to know that yes, this company has earned this amount of profit in the previous year, and therefore they are supposed to pay this amount of tax to us. गवर्नमेंट किस बात में इंटरेस्टेड है? वो टैक्स पेमेंट में इंटरेस्टेड है कि कितना टैक्स आ रहा है मेरे पास इस कंपनी से. सो दे विल बी एबल टू नो दैट ओनली व्हेन दे हैव ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विद देम. ठीक है. सो बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्टेड पार्टी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. कौन कौन होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग? जरा ये देख लेते हैं जल्दी से, तो हमें मालूम चल जाएगा कौन कौन इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं. नाउ देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. पहला, फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. इंटरनल यूजर्स मतलब वो लोग जो कंपनी के अंदर हैं, पीपल हु आर इनसाइड द कंपनी और एन इनसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द इनसाइडर्स. ये इंटरनल यूजर्स हैं. People who are not insiders but are outsiders, but they have certain dealings with the organization, they can be external users of accounting information. आर्या, सॉरी आकाशी, प्लीज रीड करिएगा इंटरनल यूजर्स कौन कौन से हैं. Sir, owners and stockholders, director, managers, officers, internal departments, employees, internal auditors. External users of accounting information are creditors, investors, government, trading partners, regulatory agencies, international standardization agencies. ओके. देखो सबसे पहले वाले पॉइंट में देखना, इंटरनल यूजर्स कौन है. सबसे पहला, ओनर्स एंड स्टॉक होल्डर्स. बाय स्टॉक होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स कहा जाता है दे आर दी ओनर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. आपको याद होगा, आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा, शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स दे आर कॉल्ड ओनर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. Why? Because they contribute capital in a company, in an organization. They contribute the capital. पैसा लेकर आते हैं. They are called the owners of that organization. So they are internal users. Next, directors of a company. Directors.
नेक्स्ट, मैनेजर्स, उस कंपनी के मैनेजर्स जो आप होंगे, कल की डेट में जाके कंपनी में मैनेजर्स होंगे, यू विल बी इंटरनल यूजर्स ऑफ दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ऑफिसर्स, अगर उस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, दे विल बी इंटरनल यूजर्स. इंटरनल डिपार्टमेंट्स, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अगर यूज कर रहा है, दे विल बी इंटरनल यूजर्स. एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज इंटरेस्टेड है, व्हाई विल एम्प्लॉइज बी इंटरेस्टेड? For incentives. फॉर इंसेंटिव्स, फॉर बेटर पे पैकेजेस. भाई अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है बहुत सारा, एंड इट इज बीइंग डन बिकॉज ऑफ द लेबर ऑफ द एम्प्लॉइज, सो employees would like to know what amount of profit the company is earning, and are the employees being made a part of that huge amount of profit? क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं की मेहनत से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है. सो एक्सपेक्टेशन होती है कि जब कंपनी ग्रो कर रही है, देन आवर पे पैकेजेस शुड आल्सो ग्रो. वी शुड बी गिवन इंसेंटिव्स, वी शुड बी गिवन बोनसेस. सो दैट इज देयर एक्सपेक्टेशन, एंड दैट इज व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिटर. देखो दो तरह के ऑडिटर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स. इंटरनल ऑडिटर्स वो जो आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही एम्प्लॉयड है और वो आपके अकाउंट्स को ऑडिट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली. एक्सटर्नल ऑडिटर्स वो जिनको बाहर से बुलाया जाता है टू चेक your accounts, and then finally they give their audit report, and that audit report is submitted with the government. ठीक है, so they are internal auditors and they are external auditors. तो internal auditors जो हैं, they are interested parties, वो internal users हैं, आपके accounting information को use करेंगे, and then they will audit your accounts internally. Next, when we talk about external users, external user में सबसे पहला user है creditor. क्रेडिटर्स कौन होते हैं? शन्या, हु आर क्रेडिटर्स? जो उधार देते हैं. सर, जिन्होंने अमाउंट दिया हो और उनको किसी से वापस लेना हो. जिन्होंने बिजनेस को कोई पैसा दिया हुआ हो या किसी को भी कोई पैसा दिया हो और अब उन्हें वापस लेना हो, ठीक है, उनको हम ऐसे लोगों को बोलते हैं क्रेडिटर्स. जिन्होंने क्रेडिट दिया हो, जिन्होंने क्रेडिट पर पैसा दिया हो, उधार पर पैसा दिया हो, दे आर creditors. So creditors are interested. Why they are interested? They are interested to know whether the company is in a liquidation position or not, whether they will be the company which has been given this money by me. If I am a creditor, मैं क्रेडिटर हूं, मैंने किसी को पैसे दिए, तो मैं पैसे देने से पहले मैं देखूंगा कि भाई मेरे जो पैसे मैं दे रहा हूं, क्या ये कंपनी इसका ट्रैक ऐसा है कि ये पैसे चुका देती है, पैसे वापस करती है कि नहीं करती है. ठीक है, आई विल नॉट गिव एनी लोन ऐसे ही. आपको खुद पता होगा, आपके घर में अगर कभी आपने लोन के लिए अप्लाई किया हो, पेरेंट्स ने लोन के लिए अप्लाई किया हो, बैंक पहले सिविल स्कोर चेक करता है, पहले अकाउंट स्टेटमेंट्स मांगेगा, 6 महीने की स्टेटमेंट आप दीजिए हमें. Only once they are sure that the scores are good, सिविल स्कोर अच्छा है आपका, you have a very clear track record, when they are satisfied, only then will they give or they will sanction a loan. Similarly, creditors who give money to the company or the organization, they are very much interested in knowing how well the company has performed in the past, whether they are in a position to repay the loan or not. ठीक है. Next, investors. Investors, they invest their hard-earned money in a company, and why do they do so? They do so because they are expecting a return. रिटर्न होगा, डिविडेंड हो सकता है, डिविडेंड की फॉर्म में रिटर्न हो, या फिर कैपिटल अप्रिसिएशन के फॉर्म में रिटर्न हो. ठीक. So when they are expecting a return, they have to be very sure that whether the company has been providing returns in the past or not. So ये past track records check करते हैं financial statements के through. आप जब मेरे संग analysis पढ़ेंगे, you will be able to study a lot of ratios which will help you identifying these things. कि क्या डेट सर्विस रेशियो है, क्या रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है. ठीक है, सो दीज रेशियोज दे हेल्प क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज आल्सो एन एक्सटर्नल यूजर. दे विल यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू फर्स्टली टू असेस व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. कितना प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया है, क्या टैक्स लायबिलिटी है, और टैक्स लायबिलिटी नहीं है, देखो गवर्नमेंट क्या चेक करती है. और आपने किसी ने CSR का नाम सुना है? CSR अगर सुना है तो बताइएगा फुल फॉर्म क्या होता है.
crude standard ratio. Company standard rules. CSR stands for corporate social responsibility. Corporate Company standards. नहीं बेटा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है, CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कंपनीज जो कुछ भी अर्न कर रही हैं वो सोसाइटी के पैसे को, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके अर्न कर रही है, एंड दैट इज व्हाई इट इज देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न बैक टू द सोसाइटी। और कंपनी कैसे करती है इसको? आपने सुना होगा, आपने टीवी में एड्स देखे होंगे, व्हेन यू सी एड्स ऑफ सर्फ एक्सेल, आपने सुना होगा जो भी हर सर्फ एक्सेल की खरीद पर 2 रुपए इस फला एनजीओ को जाएंगे। हैव यू हर्ड? कभी आपने सुना स्टेटमेंट? Yes. एड के संग में आता है हर एक पैकेट की परचेज के ऊपर इतना रुपए आपके इस फला एनजीओ को जाएंगे, चाइल्ड केयर एनजीओ को जाएंगे, इस एनजीओ को जाएंगे, ओल्ड एज होम्स को जाएंगे। सो व्हाट इज दिस? द कंपनी जो सर्फ एक्सेल बना रही है वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है, वो अपने सोशल दायित्व को पूरा कर रही है बाय कंट्रीब्यूटिंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी। नाउ दिस इज नॉट चैरिटी, ये अपने आप से नहीं कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज समथिंग दैट हैज बीन मेड मैंडेटरी अपॉन देम बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने मैंडेटरीली कह दिया है कंपनीज एक्ट 2013 में कि कंपनीज जितना भी प्रॉफिट अर्न करेंगी, आउट ऑफ दैट प्रॉफिट 2% हैज टू बी मैंडेटरीली कंट्रीब्यूटेड बाय देम टुवर्ड्स सीएसआर एक्टिविटीज। उनको अपने प्रॉफिट का 2% हर साल सीएसआर पे खर्चा करना ही करना है। सो द गवर्नमेंट विल बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग योर अकाउंट्स बाय, अगर उनको पता करना है कि आपने सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करी है या नहीं करी है, ये कैसे मालूम चलेगा? अगर आपके सीएसआर के हेड में 2% के बराबर का अमाउंट नहीं दिख रहा है प्रॉफिट का, then the government will be able to know that yes, you have not fulfilled your CSR responsibility and they can take penal actions against the company। ठीक है, penal actions mentioned है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कंपनीज लॉ, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको इन डिटेल। नेक्स्ट इज, आगे हम बात करते हैं ट्रेडिंग पार्टनर्स। देखो ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन है? जो आपसे सामान या तो खरीद रहे हैं या आपको सामान बेच रहे हैं, ठीक है? या तो आप सामान खरीद रहे हैं या तो आपको सामान बेच रहे हैं। Now why will they be interested in your accounts is they will want to know that what is the credit cycle। आप अगर सामान देखो, बिजनेसेस मोस्टली रन ऑन क्रेडिट, ज्यादातर बिजनेस उधार रन करते हैं। आपने आज, मैंने क्या किया, हम सब मिलके, हमारी कंपनी है ITCPS लिमिटेड, हम शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, हमने जयंती लिमिटेड से हमने कॉटन परचेज किया था, हमने कॉटन क्रेडिट पे परचेज किया था। हमने कहा जयंती से आपको हम इसका पेमेंट, जो कॉटन परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, वी विल मेक द पेमेंट फॉर दिस इन द नेक्स्ट 15 डेज, 15 दिन में आपको हम इसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है? सो द ट्रेडिंग पार्टनर्स विल बी इंटरेस्टेड टू नो दैट व्हाट इज योर ट्रेडिंग साइकिल। आप कितने दिन में ये उधार जो आपने सामान खरीदा है, कितने दिन में इसका पेमेंट करते हैं, ठीक है? वेदर यू आर एबल टू कीप डेडलाइंस और नॉट, ये बात जानना ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए जरूरी है, बिकॉज दे आर सेलिंग यू ऑन क्रेडिट एंड दे हैव टू बी श्योर दैट यस, व्हेन वी हैव सोल्ड यू ऑन क्रेडिट आवर पेमेंट विल बी ऑनर्ड इन टाइम, हमें हमारा पेमेंट समय से मिल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, रेगुलेटरी एजेंसीज। देखो अलग अलग बॉडीज के ऊपर में अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसीज बैठी हुई है। फॉर इंस्टेंस, अगर इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI रेगुलेट करती है इंश्योरेंस कंपनीज को। नाउ दे विल बी इंटरेस्टेड टू नो द स्टेटस ऑफ द कंपनी। अगर एक कंपनी है, इफ देयर इज अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी और हम सब ने उस इंश्योरेंस कंपनी में अपना इंश्योरेंस करवाया हुआ है, फॉर इंस्टेंस हम सब ने LIC में अपना इंश्योरेंस करवाया हुआ है, देन पब्लिक मनी, आवर मनी इज इन्वॉल्व्ड, हमारा पैसा लगा हुआ है और गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट करती है थ्रू IRDAI। IRDAI में IRDAI LIC को रेगुलेट करती है, IRDAI इज अ रेगुलेटरी एजेंसी, और IRDAI LIC के अकाउंट्स को चेक करेगी to make sure that all the transactions, all the operations are in order। जब जब कोई क्लेम रेज हो रहा है, and if it is a genuine claim, it is being settled,
किसी ने एक पॉलिसी ली हुई थी और वो पॉलिसी मैच्योर हो गई, तो उस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे उसका क्लेम अगर रेज हुआ है तो उसको पैसा मिलना चाहिए, उसने प्रीमियम्स टाइमली पे किए हैं और उसको पैसा मिलना चाहिए। सो दैट will be ensured by the regulatory agencies based on the study of the financial statements or the accounting information of the organization. And lastly, international standardization agencies. देखो इनके बारे में हम अभी पढ़ाई करेंगे भी। आप कुछ ऐसे बॉडीज हैं, कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो कि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड सेट करती हैं। अभी हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे और जब हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तब मैं आपसे वहां पर बात करूंगा उन बॉडीज के बारे में। सो दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। व्हाई? बिकॉज दे हैव टू स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिसेस ऑफ देखो अलग अलग कंट्रीज में डेप्रिसिएशन कैन बी फॉलोड डिफरेंटली इन डिफरेंट कंट्रीज। हो सकता है हमारी कंट्री में हम एक मेथड फॉलो करें, आपको पता है बहुत सारे डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं। देयर इज स्ट्रेट लाइन मेथड, देयर इज डब्ल्यूडीवी मेथड, देयर इज एन्युटी मेथड, देयर इज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं। नाउ दिस कैन बी अ प्रैक्टिस इन अ पर्टिकुलर कंट्री। हो सकता है इंडिया की ये प्रैक्टिस हो कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे अपने यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, हमारी कंपनीज एसएलएम बेसिस पर चार्ज करेंगी, और यूएस में ये प्रैक्टिस है दैट दे विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन डब्ल्यूडीवी बेसिस। Now you know that no country is self-sufficient in itself right now. आज की डेट में आप देखते हैं हमारी हर एक कंपनी जो है, मोस्टली हमारी कंपनीज के हमारे बाहर से टाई-अप्स हैं। बाहर की बहुत सारी कंपनीज है जिनकी ब्रांचेस यहाँ पे हैं, जिनकी फ्रेंचाइजीज यहाँ पर हैं। हमारी कंपनीज है जिनकी फ्रेंचाइजीज बाहर यूएस में है। Now what will happen is if we are not following certain standard practices in making our accounts, तो जब हमें कंपेयर करनी होगी अपनी परफॉर्मेंस को अमेरिकन कंपनीज की परफॉर्मेंस से, we cannot compare because we are not operating with the same principles. हमारा डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड अलग है, उनका डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड अलग है। How can we compare? हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? I cannot compare MBA students to class 12 students. बेसिस सेम होना चाहिए कंपैरिजन का। अगर मुझे आपको कंपेयर करना है then I will have to compare you with MBA students. So if I have to compare financial statements prepared in India with the financial statements being prepared in USA, I have to compare them on the same basis. So that is why certain standard practices are made internationally. There are agencies which set certain standard practices internationally and they are followed internationally, and that is why these international standard agencies, they study the accounts to know the various practices that are being followed. सारी practices को जानने के लिए study करते हैं accounts को, and then finally the best suited practices are adopted and they are standardized internationally. हम इसके बारे में अभी डिटेल स्टडी करेंगे आगे। आप मेरे संग पढ़ेंगे IFRS and Ind AS and then we will be talking about these in the second unit. यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है, if you have any question, please go ahead and raise your questions. Is there any question? No, sir. Okay. All right. So if there is no question, we will be winding up class. We'll be winding up our class here. Thank you for being with me. I would request all of you to please post your email IDs in the group. अपने email IDs आप please post कर दीजिए group में. I am wanting to send you the notes. मैं आपको notes भेज रहा हूँ. Next class में आप जब भी मिलेंगे हमसे, notes को आप revise करके आएंगे because I will be asking questions. इससे पहले कि हम क्लास स्टार्ट करें, I want you to answer those questions. So अपने email IDs आप लोग प्लीज ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा. I want to send you the notes. Thank you for being with me. I'll see you in the next class. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.